हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू एंड अदर व्लॉग। मैं हूँ मीनू और मीनू गौर व्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है। तो कैसे हैं आप सभी? होप करती हूँ अच्छे होगे, स्वस्थ भी होगे, मस्त भी होगे। मैं भी अच्छी हूँ। सुबह की चाय के साथ में कर रही हूँ मैं आप सभी का वेलकम। तो यहाँ पे दीदी बैठी हुई हैं और मैं भी चाय पी रही हूँ। तो ये बड़े बड़े कप लेकर आए थे हम लोग मार्केट से, क्योंकि ना गिलास में जो है चाय पीने में ऐसे मुँह जल जाता है। इस वजह से ना मैं लेकर आई थी अपने लिए, मम्मी के लिए और दीदी के लिए। तो मैं ना कल लेकर आई थी 2 न्यू कुर्ते। तो मैं बस ऐसी, मैं और दीदी हंसी हंसी में बोल रहे थे मम्मी एक बार ट्राई करके देखो कैसा लगेगा। तो उनको पहना के देखा था कि एक बार देखो तो सही। तो मम्मी बोलती हाँ मैं पहनूंगी सूट। तो बस ऐसे ही पहना के दिखाया, लेकिन उन्होंने तुरंत उतार दिया, बोल दिया हाँ सही कह रहे हो, मैं सूट पहनूंगी, ये लो देख लो कैसी लग रही हूँ। तो बस ऐसे ही पहना के देखा तो लग तो ठीक रही थी, लेकिन वही है ना कि जो लोग साड़ी और वो सब पहनते हैं ना तो उनको कहाँ अच्छे लगते हैं। तो उन्होंने नहीं पहना, बोल दी ले देख ले भाई मैं कैसी लग रही हूँ और मैं बदल देती हूँ, मैं सूट वूट नहीं पहनने वाली। क्योंकि आदत है ना उनको साड़ी पहनने की, तो सूट में कहाँ उनको, जैसे कि हम लोगों को साड़ी पहनने की आदत नहीं है तो हमें साड़ी ना ऐसी बोझ लगती है बहुत ही ज़्यादा, और ऐसे ही उनको सूट बोझ लगता है और हमें साड़ी बोझ लगती है। तो यही प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स ना पानी चल गया है तो मैं यहाँ पे पानी भर रही थी और बच्चों के लिए चाय दी है तो वो अपना चाय पी लेंगे। अभी ये मान लीजिए मेरे को अपना बाल बांधने का भी टाइम नहीं मिला, बस चाय पी के खड़ी हो गई कि फटाफट से ना बस अपना पानी भर ले, क्योंकि ना पानी रात को टैंक जो है फुल हो जाता है। तो उसके बाद में ना फिर सुबह को जब पानी चलता है तो इतनी जल्दी फुल हो जाती है, क्योंकि कुछ हो यूज ही नहीं हो पाता पानी का, तो फिर टंकी एकदम जल्दी से भर जाती है। इस वजह से ना तो जल्दी जल्दी से मैं पानी भर देती हूँ और दीदी भी पानी भर रही थी इधर। मैं बस बोतल वगैरह बाकी का जो भी काम था उसको मैं यहाँ पे कर रही थी। मैंने कहा चलो उठा दरी इसको सारा कर दूँ। तो दीदी यहाँ पे बोल रही थी ना कि ये जो बोतल वगैरह है इसने तूने धो दिया था कि नहीं धोई थी, क्योंकि ना ये गंदी हो जाती है तो फिर 2-4 दिन बाद, और इनको भाई ये थोड़ा सा ज़्यादा क्लीन रहने वाली वो सारी चीज़ों में है। तो हम तो भी ना थोड़ा सा ही कि इधर उधर हो जाता है कि चलो आज नहीं है तो कल कर देंगे, परसों कर देंगे। उनका ये है कि भाई डेली का डेली यूज होती है तो वो डेली साफ़ करो, मतलब साफ़ सफाई में हमसे भी ज़्यादा आगे हैं। तो वो चीज़ें उनको ना पसंद नहीं आती। थोड़ा 19-20 जो हम लोग अपना छोड़ देते हैं काम वगैरह, वो उनको नहीं छोड़ती हैं। सारा का सारा काम जो है वो टाइम से कंप्लीट करती हैं। बस यही सारी चीज़ें कह रही थी। और यहाँ पर ये दोनों अपना दूध पी रहे हैं। दूध पीते पीते ये दोनों, एक आ जाता है तो दूसरा ज़रूर आता है। इन दोनों में ये है, मतलब दोनों के दोनों ना तो एक रह पाते हैं कि हम चलो इधर नहीं है तो उधर रह ले, और लड़ाई भी दोनों में बहुत ही ज़्यादा होती है। तो अपना ये एक ऊधम करते रहेंगे दोनों के दोनों। आज मैंने मिडी पहनी थी, ये पता है मैंने कब ली थी? ये मैं जब दीदी के यहाँ पे गई थी तब हम लोग मॉल गए थे, वहाँ से मैं लेकर आई थी। ये पहनी तो मतलब वन पीस है तो ये बिना लेगी के, बिना लोवर वगैरह सिंपल एक से एक ही पहना जाता है, लेकिन थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। और अभी क्या है कि मैं घर में अपना यूज कर लेती हूँ, इसलिए मैं अपना लोवर के ऊपर जीन्स के ऊपर ऐसे करके डाल लेती हूँ। लेकिन ये वन पीस है तो ये सिंपल ऐसे ही पहना जाता है जैसे कि और लोग पहनते हैं। तो ये थोड़ा सा ना शॉर्ट में है, वो थोड़ा ऊंचा है, इस वजह से मैं नहीं पहनती। जहाँ तक कि ये ना घुटने के बराबर में कोई भी ड्रेस होती है तो उसको तो मैं सिंगल पहन लेती हूँ, लेकिन थोड़ा सा ऊपर है वो छोटा सा है ना, इस वजह से किसी को अच्छा भी नहीं लगता इस वजह से मैं लोवर वगैरह के ऊपर मैं पहन लेती हूँ। और इधर यहाँ पे ना जो दीदी हैं वो सब्जियां वगैरह निकाल रही थी, क्योंकि मैं मंडी करके आई थी तो सब्जी वगैरह सारी चीज़ें हम लोग वहाँ से लेकर आए थे, क्योंकि फ्रेश मिल जाती है और काफ़ी सस्ती सब्जी मिल जाती है। जो कि मार्केट में यहाँ पे टमाटर, पता है मैंने बताया भी था आप लोगों को जब मैं मंडी गई थी, तो यहाँ पे 20 रुपये किलो टमाटर मिलते हैं और मंडी में 20 रुपये के मैं 3 किलो टमाटर लेकर आई थी। इतना फ़र्क रहता है तो आप खुद ही मान लो, मतलब 60 रुपये के आपको 3 किलो मिलेंगे और यहाँ आपको 20 रुपये के मिल रहे हैं 3 किलो, कितना फ़र्क है ना। तो इसीलिए फिर मैं दीदी के साथ में मंडी चली गई थी। तो यहाँ पे ना जब दीदी बोली कि मैं यहाँ किचन का थोड़ा सा काम जो है वो मैं कर लूँगी, तो जाके अपना झाड़ू लगा ले। तो सुबह तो झाड़ू लगी गई थी, एक बार दीदी ने सुबह ही लगा दी थी, फिर दोबारा मैं यहाँ पे लगा रही हूँ कि जिससे कि ना वो पोंछा तो भी लग जाएगा, साफ़ हो जाएगा। और ये हम लोग कर्टेन ले ही आए थे और ये थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए लीफ वगैरह लेकर आई थी मैं यहाँ पे ना, तो काफ़ी सुंदर सुंदर है, 2 कलर की मैं लाई थी। तो बहुत ही प्यारी स्टिकर वगैरह लगा के अपना ये थोड़ा सा डेकोरेशन कर रखा है, जिससे कि ना
अपना रील्स वगैरह बन जाया करेंगी तो भी। और ये लहंगा लेकर आई हूँ मैं, तो वो पहनूंगी बहुत ही जल्द। और अभी तो मेरे पर टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन एक लहंगा है और एक में तो मैंने रील्स बना ली हैं ग्रे कलर वाले में, और ये जो पिंक वाला है इसको मैं पहनूंगी किसी दिन जब आप लोगों को रील्स देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, मैंने ना झाड़ू सारे घर में लगा दी है, और अब मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा ना पोछा मार दूँ तो मेरा जो झाड़ू पोछा का काम है वो हो जाएगा ख़त्म। अभी कर्टेन क्या है कि ये कर्टेन थोड़ा सा ना लॉन्ग में आ गए हैं, 9 फीट वाले में लेकर आ गई हूँ, लेकिन यहाँ चाहिए थे 7 फीट के। तो ये मान लो इसमें 2 फीट का जो पर्दा है वो काफ़ी एक्स्ट्रा है। लेकिन मैं क्या सोच रही थी, इसको काटने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं इनको ना सिलाई करके थोड़ा सा ऊपर कर दूँगी, क्योंकि कहीं पता नहीं पड़ता कि कहाँ छोटा है कहाँ बड़ा पड़ता है। तो अपना सिलाई निकाल दो फिर से कर दो। तो यहाँ पे दीदी जो आलू छील रही हैं, आज बनेगी शिमला मिर्च और आलू की सब्जी। इधर ये तीनों के तीनों दोनों मिलके पढ़ा रहे हैं दिव्यांश को, और धूप भी कड़ाके की निकल आई है, बाहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। धूप में पैर रखने का मन ही नहीं कर, पत्थर इतना गर्म हो जाता है बहुत ही ज़्यादा, पैर नहीं रखा जाता, जल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कर देती हूँ सब्जी, और दीदी बोल रही थी ना तेरे हाथ की सब्जी जो वो अच्छी लगती है। मैं थोड़ा सा क्या है ना कि मसाले जो वो ज़्यादा डालती हूँ और चटपटी बना देती हूँ, तो वो खाने में थोड़ी सी अच्छी लगती है। तो काट दिया था उन्होंने, काट के रख दिया था, बोली कि तू ही इसमें बना देना। मैंने कहा ठीक है चलो, मेरा तो काम हो भी गया था, जब पोछा झाड़ू मेरा हो ही गया, अब यहाँ पे इसको बना दूँगी सब्जी। उसके बाद आटा वाटा रह गया वही करूँगी, फिर जाऊँगी मैं नहाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे ना बोतल में एक मंगाई थी पहले मीशो से, लेकिन ये जब तो मुझे इतनी अच्छी लगी थी, लेकिन इतना घटिया प्रोडक्ट निकला मेरा, बहुत ही बेकार। मेरे जो 100 रुपये वो पूरे के पूरे बेकार गए। इसका क्या ढक्कन अपने आप ही चटक गया है बीच में से, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। एक ऑयल का एक तो सही है, लेकिन एक का ढक्कन इतना बेकार निकला कि चटक गया। लेकिन ऐसा होना भी नहीं चाहिए, पता नहीं क्यों इतना जल्दी ख़राब हो गया। तो तभी पता पड़ता है ना कुछ दिन के बाद में, इसको 1 डेढ़ हफ्ता नहीं हुआ ख़राब हो गया। तो ना बहुत ही ज़्यादा घटिया क्वालिटी का दिया है, बहुत ही बुरा निकला है। मैं तो यही कहूँगी, इसको तो कोई भी ना ही मंगाए तो ही बेस्ट है। घर का कोई भी डिब्बा ले ले, उसमें ऑयल पलट ले, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। वो चलता तो है, ये नहीं चला बिल्कुल भी, बहुत ही बेकार है। या फिर इसका स्टील का डिब्बा हो कैप ऊपर का तो ठीक है, वो सही रहेगा, वो चटकेगा भी नहीं और टूटेगा भी नहीं। तो चलो छोड़ो वो सारी चीज़ें, वो तो बेकार जो निकला ही निकला ही, जितना सोचोगे उतना ही दिमाग ख़राब होता है। मेरे पैसे वेस्ट गए। तो मैं ना यहाँ पे ना सब्ज़ी बना देती हूँ। खीरा वगैरह बाहर निकाल दिए थे, जैसे कि ना फ्रीज में रखे थे, तो वो ठंडे हो गए हैं, तो नॉर्मल हो जाएंगे बाहर निकाल के। और यहाँ पे ना दीदी ने बैंगन काटे थे, फिर शिमला मिर्च बोली नहीं काटी, तो वो फिर शाम को देखते हैं, फिर शाम को बना लेंगे। बोल रही थी ना आलू बैंगन जो वो भी सूखते जा रहे हैं। तो बैंगन वैसे भी ना एक दिन तो सॉफ्ट रहते हैं, उसके बाद उनकी जो ऊपर की रहती है वो सिकुड़ने लग जाती है, इस वजह से। तो बस यहाँ पे मैं ना अपना सब्जी बना देती हूँ। सब्जी देखो हमारी बन चुकी है, और इधर हमने बनाया है आज गाजर का रायता। गाजर रखी हुई थी कई दिन की, सूख ही जा रही थी बेचारी, तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे ना रायता बना देती हूँ गाजर का। पापा लेकर आए थे, जब वो पिछली बार गाँव गए थे ना, तो वहाँ पे उनकी बची हुई होंगी तब लेकर आए थे। ऑलरेडी 4-5 दिन यहाँ हो गए इनको रखे रखे, वो सारी की सारी सूख गई थी। वैसे तो सब्जी बन जाती, लेकिन फिर मैं दीदी ने ना उनको छील के बॉईल कर दिया था, और मैंने मिक्सी में पीस के मैंने कि ना इसका रायता ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि ना लौकी का, गाजर का, खीरे का, ये सभी के रायते ना एकदम मस्त रहते हैं। जैसे सिंपल का ना ऐसे वैसे ही कर लीजिए। तो यहाँ पे ना मैं लगा देती हूँ आटा, क्योंकि बाकी का सब काम तो हो ही गया था। तो आटा लगा के फ्रेंड्स मैं चली गई थी नहाने, और नहा के आ गई हूँ मैं इधर। तो यहाँ पे जो मैं लहंगा रखा था वो मैं यहाँ पे अलमारी में रख के आई हूँ, क्योंकि जब मैं बाद में इसको पहनूँगी तो तभी इसको निकालूँगी। अभी मैंने रख दिया है, क्योंकि अभी 1-2 दिन फिर मैं अभी नहीं पहनने वाली हूँ, क्योंकि ना थोड़ा सा काम वगैरह भी हो जाता है और सभी लोग हैं, तो इस वजह से फिर बाद में देखते हैं, फिर किसी दिन मिल जाएगा। तो मैं ना बस अपना जो ये भी मैंने मंगाया था फ्लिपकार्ट से, और ये मेरा जो सूट है नाइट सूट ना मस्त निकला था, प्योर कॉटन है, कलर इसका बिल्कुल भी नहीं गया,
कच्चा भी नहीं निकला और खूब बढ़िया निकला है। तो प्योर कॉटन है, मस्त एकदम है। तो मेरा साइज़ भी एकदम फिट बैठता है और इसको कम से कम ये मान लीजिए 1 ईयर होने को जा रही है, काफ़ी अच्छा रहा है मेरा। तो चलिए हम थोड़ा सा कर लेते हैं अपना मेकअप क्या, वही लिपस्टिक, बिंदी, बाल बनाना, इतना ही हमारा मेकअप रहता है, बाकी का कुछ नहीं है। तो मैंने मेहंदी लगाई थी कल, तो थोड़ा सा ना दीदी ने लगाई थी तो मैंने कि मैं भी लगा लूँ। तो मेरा कल वाला जो व्लॉग है पूरा का पूरा मेहंदी लगाने वाला, वो पता नहीं कैसे करके मैं कर रही थी वीडियो, उसको थोड़ा सा स्पेस खाली कर रही थी फ़ोन से, तो अचानक से मेरे 2 व्लॉग जो है वो डिलीट हो गए। इतना अफसोस हुआ, इतना मतलब कि सोचा, पर मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने सोच अब गया तो गया, अब क्या कर सकते। 2 दिन का गया, 1 दिन का मेरा मार्केट का था, जो साड़ी मैंने रील्स डाली हैं उसमें ग्रीन वाली साड़ी लेकर आए थे हम लोग, तो उसका मेरा व्लॉग था। और एक मेरा मेहंदी लगाने वाला व्लॉग था, मतलब कि 2 दिन का मेरा पूरा का पूरा मेहनत पानी में गया। अब क्या करें, गया तो गया। चलिए फ्रेंड्स, हम हो गए हैं रेडी यहाँ पे बाकी के काम के लिए। चलो चलते हैं, क्या कर सकते हैं, अपना तो यही काम है, बस काम काम काम। तो ये देखिए हमारे महाराज जो हैं वो कर रहे हैं इधर पूजा पाठ। उन्होंने पहना है ब्लैक कलर का टी शर्ट। बोल रहा था मम्मा मैं पूजा कर लूँ, मैंने कहा कर लो भाई, अच्छी बात है पूजा करना, कोई बुरी बात थोड़ी ना है, खूब करो। तो वो पूजा सुबह को नहा के पूजा ही करता है। इधर मैं किचन में आ गई हूँ और दीदी बना रही हैं खाना। बोल रही थी कि चल जब तक मैं बना देती हूँ, क्योंकि मैं नहाने चली गई थी ना, इन बच्चों को लग रही थी भूख, तो मैं बोली कि कोई चलो मैं बना दूँगी अब। तो बोल रही थी कि मैं अभी इनको खिला दे रही हूँ, बना दे रही हूँ। मैंने कहा ठीक है बना दो। तो कान्हा के लिए और सोना के लिए वो अपना खाना बना रही हैं, तो वो अपना खाना खाते रहेंगे। तो मैंने बाकी का काम तो मैं ऑलरेडी पूरा करके गई थी, कि जब अपना आटा लगा के चली गई थी, सब्जी बनी गई थी, तो बाकी का कोई काम ऐसा था ही नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ मुझे लगाना है अभी अपने लिए लोई बनाऊँगी। और क्योंकि बृहस्पतिवार है तो लोई मेरे को पूजा में चाहिए होते हैं, तो इस वजह से मैं हमेशा हर बृहस्पतिवार को लोई बनाती हूँ और बृहस्पतिवार की कथा करती हूँ। तो वो दोनों चीज़ों में मुझे अपना ज़रूरत रहती है, तो बस इसी वजह से मैं हमेशा बनाती हूँ। पर यहाँ क्या है कि गाय का बड़ा प्रॉब्लम है। गाय जो, एक तो हम ये ना फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, तो गाय क्या है कि गाय हमको दिखाई ही नहीं देती है। एक तो हम अंदर रहते हैं तो बाहर का फिर पता ही नहीं चलता, अगर नीचे होते हैं ना तो फिर वो सामने का खुला रहता है तो पता चलता है, या फिर हम लोग यहाँ भी है कि बाहर बालकनी में जाएं तभी पता चल पाता है, या फिर मम्मी पापा जैसे कि बालकनी में बैठ जाते हैं तब उनको पता चलता है। अब कभी क्या है कि अंदर बैठे रहते तो वो पता नहीं चलता। तो जैसे कि गाय की रोटी होती है, लोई होती है, या तो शाम को जैसे बालकनी में मम्मी पापा बैठते हैं तो फिर उस टाइम पे देनी पड़ती है टाइम से नहीं आती। जैसे कि गाँव में तो ये था कि हमारे बराबर में ही चाची का घेर था और इधर ताई का भी घेर था दूसरी साइड में, तो उनके यहाँ पे गाय थी। तो मैं सुबह सुबह, आप लोगों ने देखा ही है कि वहीं पर जाती थी। लेकिन यहाँ मुझे फिर ना लोई जो है वो बना के रखने पड़ते हैं और वेट करना पड़ता है गाय के आने का। तो चलो कोई नहीं है, वो तो अपना काम है हमें पूजा करने का, और गाय का काम है आने का, जब आएगी जभी के जभी उसको खिला देंगे। तो चलिए दीदी तो बनाती हैं अपना खाना पीना, वो बना के रख देंगी, क्योंकि मुझे ना अभी तो टाइम लगेगा। और मैं यहाँ पे ना लोई वगैरह बना के पूजा करके उसके बाद में ही अपना करूँगी। मम्मी बोल रही थी कि मंदिर चली जाना, मैं बोली ना टाइम तो हो गया ना, टाइम हो जाता है या तो सुबह सुबह मंदिर चले जाओ, जैसे कि 7-8 बजे तक मंदिर चले जाओ तो अच्छा लगता है। लेकिन ना फिर 10-11 बज जाए तो एकदम बोरियत सा लगता है और मन भी नहीं करता जाने का। तो मैं बोली ना मैं यहीं पे कर दूँगी पूजा, मंदिर तो मैं नहीं जा रही। तो बोली तू तो ऐसे ही करती है, तू नहीं जाती है। मैंने कि हाँ चलो फिर नेक्स्ट टाइम मैं देखूँगी, मैं नेक्स्ट टाइम चली जाऊँगी। तो दिव्यांश भी पूजा करके अपना आ गया है खाना लेने के लिए। बोल रहा है कि मुझे खाना दे दो, मैं अब खाना खा लूँगा, क्योंकि जब दीदी दे रही थी ना तो बोला कि मुझे तो अभी पूजा करनी है ना, उसके बाद में मैं खाना खाऊँगा। क्या लो ठीक है, अपना पूजा कर लेते हैं उसके बाद में खा लेना। तो यहाँ पे ना अपना खाना मांग रहा है, तो ना मैंने कि चलो ठीक है अभी आ जाएगा, क्योंकि ना अभी बाकी सभी लोग खा रहे हैं, तो इस वजह से उसको लग रहा है कि मैं भी खाना खा ही लेता हूँ इनके साथ में। वरना वो क्या है, वो हमेशा उसका ये ही रहता है कि मम्मा आप खाना खाओगी तभी मैं खाना खाऊंगा, आपके साथ ही खाना खाऊंगा। उसका रोज़ का डेली का यही रहता है। तो कभी कभी तो मैं बोल दूँगी मेरा तो आज फास्ट है, मुझे तो खाना खाना ही नहीं है, तो बोलेगा मेरा भी फास्ट है, मुझे भी नहीं खाना, जो आप खाओगी वही मैं खाऊंगा। इतना ज़्यादा बोलता है, बहुत ही ज़्यादा, पटा 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 बोलता ही रहेगा।
तो फ्रेंड्स मैं अपना लोई वगैरह बना के ले आई हूँ और अपना एक लोटे में जल लेकर आ गई हूँ। तो यहाँ पे जो हमारे जो सारे के सारे भगवान जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनको मैं थोड़ा सा, क्योंकि नहला तो मम्मी ने ऑलरेडी पहले ही दिए थे, पापा ने पूजा कर ली थी, तो बस मैं यहाँ पे ना गंगा जल के छींटे लगा दूँगी भगवान जी, क्योंकि वरना पूरे के पूरे भगवान जी पे उनको ड्रेस बदलनी पड़ेगी और फिर काफ़ी टाइम लग जाएगा। इस वजह से बस मैंने इनको छींटा लगाया और उनकी तिलक किया, अपना दीपक लगाया और चिरागी जलाई। और उसके बाद में जो विष्णु भगवान की जो कथा होती है वो मैं यहाँ पे अपनी कथा पढ़ रही हूँ। तो इस कथा में ना काफ़ी टाइम लग जाता है, तो 15 मिनट में मैंने अपनी कथा कंप्लीट की थी। उसके बाद मैं अपना जल चढ़ाया। तो यहाँ नीचे आ गया था सब्जी वाला, तो मैंने कान्हा को बोला कि जाके धनिया और हरी मिर्च लेके आ जा, क्योंकि वही ख़त्म हो गया था, बाकी सभी सारी सब्जियाँ थीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना मैंने अपना खाना जो वो दिव्यांश का और मैंने अपना दोनों का साथ में ही ले लिया था। तो बोल रहा था कि आपके साथ ही खाना है, तो मैंने कहा चल भाई ठीक है, मेरे साथ ही खाना खा ले। खाना खा के आ गई हूँ मैं। बर्तन थे, बाकी का दीदी ने काम सारा कर ही दिया था। बर्तन रह गए थे तो मैंने कि ना मैं धो दूँगी, वो धो रही थी ना, मैंने कि ना मैं धो दूँगी, कोई नहीं है, तुम अपना बाकी का अपना और देख लो। तो फ्रेंड्स बस मैं यहाँ पे बर्तन धो देती हूँ। और आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल पर कोई भी न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि आप लोगों को इस चैनल पर कोई भी व्लॉग आता है, कोई भी वीडियो आता है, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचेगा, जिससे कि आप लोग ना सबसे पहले मेरे वीडियो को वॉच कर पाएंगे और देख पाएंगे। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना। मीनू गौर 11 के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, जिस पे आप लोगों को 3,25,000 फॉलोवर्स हैं मेरे। फेक अकाउंट से आप हर जगह बचिएगा, क्योंकि मेरा कहीं भी चैनल नहीं है, सिर्फ मेरा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ही चैनल है। तो चलिए, बर्तन हो गए हमारे कंप्लीट वॉश करके। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जब तक के लिए बाय।